बन जाए, उनके लिए भी फायदा है और सबके लिए फायदा है। हुकूमत की मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी को डिप्टी चेयरमैन सेनेट बनने की बड़ी पेशकश। वजीर दिफा परवेज खटक की तस्दीक। कहा रहनुमा JUI को ऑफर की है वो हमारे डिप्टी बन जाए। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी की सख्ती से तरदीद। दो टोक मौकिफ अपनाया। हुकूमती वजीर की मीडिया के सामने इस तरह की गुफ्तगू की शदीद मजम्मत करते हैं। हुकूमत को ऑपोजिशन तस्लीम नहीं करती, इनकी ऑफर की कोई हैसियत नहीं। चेयरमैन सेनेट के पास तमाम पार्टियों के मेंबर बैठे थे, इस तरह की कोई बात ही नहीं हुई। PDM के फैसलों के पाबंद हैं, ऑपोजिशन मुकम्मल तौर पर मुत्तहिद है। हुकूमती वजीर अपनी डूबती कश्ती को बचाने के लिए ताखीरी हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं। डिप्टी चेयरमैन सेनेट का उम्मीदवार JUI से नामजद किया जाए। PDM की खुसूसी कमेटी की सिफारिश। ऐवान बाला में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ का ओहदा मुस्लिम लीग नून को देने का फैसला। सिफारशात PDM सरबराह को भिजवा दी गई। बाकायदा ऐलान मौलाना फजलुर रहमान करेंगे। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। डिप्टी चेयरमैन का उम्मीदवार नामजद करने पर शुक्रिया अदा किया। कहा PDM की तवक्कुआत पर पूरा उतरूंगा। यूसुफ रजा गिलानी की क़यादत में PDM का पैनल कामयाब होगा। शिकस्त देनी है इन फोर्सेस को, इन तारीख फोर्सेस को हम पूरा जोर लगाएंगे और इंशाअल्लाह मैं यही उम्मीद करता हूं कि ये इलेक्शन जो है तो सादिक संजरानी जीतेंगे और जरूर जीतेंगे। चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन सादिक संजरानी ही जीतेंगे और जरूर जीतेंगे। वफाकी वजीर इत्तलात शिबली फराज का बड़ा दावा। बोले कहा जा रहा है हुकूमत के पास 48 और अपोजिशन के पास 51 सीटें हैं। सेनेट के गुज़िश्ता इलेक्शन में नून लीग के लोग आज़ाद हैसियत से मुंतखब हुए थे। जीत के लिए हुकूमत पूरा जोर लगाएगी। हमारे हाथ पीछे बांध कर कहा जाता है मुकाबला करें तो कैसे मुमकिन है। PDM के पास इखलाकी कुव्वत नहीं, इनकी ताकत पैसा है। चेयरमैन सेनेट का इंतखाब। पीपल्स पार्टी ने फिर MQM का साथ मांग लिया। सिंध हुकूमत के वफ्द की MQM पाकिस्तान के मरकज आमद। मीडिया से गुफ्तगू में नासिर हुसैन शाह बोले MQM ने सेनेट इलेक्शन में हिमायत नहीं की। उम्मीद है चेयरमैन सेनेट के मामले पर MQM हमें सपोर्ट करेगी। हम मस्बत पेशरफ्त के साथ आगे बढ़ेंगे। सूबे के मसाइल मिल बैठ कर हल किए जा सकते हैं। मुत्तहिदा के रहनुमा आमिर खान बोले सेनेट चेयरमैन के इलेक्शन के लिए हम पर कोई दबाव नहीं, ना ही कोई दबाव बर्दाश्त करते हैं। PTI के साथ जो कमिटमेंट है उसकी रफ्तार सुस्त है। राब्ता कमेटी की मुशावरत के बाद जवाब देंगे। जो ये गरीब मुल्कों के नवाज शरीफ और जरदारी हैं, जब वो मुल्क से पैसा बाहर भेजते हैं सारे इदारों को पहले वो कमजोर करते हैं। फिर ऐसे फ्रेजेस आ जाते हैं कि जी अगर खाता है तो लगाता भी है, या एक जरदारी सब पे भारी। यानी करप्शन को जो सबसे बड़ा डैमेज होता है कि करप्शन को एक्सेप्टेबल करवा दिया जाता है। सेनेट इलेक्शन में जो तमाशा चला सबने देखा। शफाफ इंतखाब की जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की थी। अब ऐसे इलेक्शन नहीं कर सकते। वजीर आज़म इमरान खान की वफाकी काबीना इजलास में गुफ्तगू। कहा हुकूमत शफाफ इंतखाब के लिए तमाम वसाइल मुहैया करने को तैयार है। आसिफ अली जरदारी ने करप्शन के पैसे से लोगों को खरीदा। नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी जैसे लोग मुल्क से पैसे चोरी करके बाहर भेजते हैं। टैक्स हेवन में गरीब मुल्कों का 60 अरब डॉलर पड़ा हुआ है। बड़े मंसूबों में बड़ी करप्शन होती है। बदउनवान अनासिर बड़े मंसूबों में कमीशन लेकर बाहर मुंतकिल करते हैं। मुआशरे में करप्शन को सबके लिए काबिल कबूल बना दिया गया। इलेक्शन इस्लाहात के लिए इक़दाम किए जाएंगे।
हुक्मरान इत्तेहाद का डिप्टी चेयरमैन सेनेट का उम्मीदवार कौन होगा? वजीर आजम इमरान खान का इत्तेहादियों से मुशावरत का फैसला, पार्टी रहनुमाओं से नामजदगी पर बातचीत। इमरान खान को चेयरमैन सेनेट के इंतखाब के लिए राबतों से आगाह किया गया। वजीर आजम की MA 249 के ज़िमनी इलेक्शन पर भी मुशावरत। उम्मीदवार का इंतखाब पार्लिमानी बोर्ड करेगा। यूसुफ रजा गिलानी की कामयाबी का नोटिफिकेशन फौरी रोकने की इस्तदा मुस्तरद। इलेक्शन कमीशन की तहरीक इंसाफ को दरखास्त में तरमीम की हिदायत। मीडिया से गुफ्तगू में फारूक हबीब ने कहा, हम पाकिस्तानी अवाम का मुकदमा लड़ रहे हैं। मलिका बुखारी बोली, इलेक्शन कमीशन हमें उसी पैराए पर परखे जो डस्का इलेक्शन में कायम किए गए। कमल शोजब ने कहा, गिलानी का बेटा और मरियम नवाज सरेआम रिश्वत का एतराफ कर रहे हैं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में यूसुफ रजा गिलानी की कामयाबी गैर आईनी करार देने की दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर। तहरीक इंसाफ की जानिब से दरखास्त दायर की गई। अली हैदर गिलानी की सेनेट इलेक्शन से मुतालिक वीडियो इलेक्शन कमीशन में पेश। वकील PTI ने कहा, सेनेट इलेक्शन से एक दिन पहले धांधली का सबूत मिला। यूसुफ रजा गिलानी के बेटे ने वीडियो में लालच और रिश्वत देने का कहा। मेंबर इलेक्शन कमीशन पंजाब ने कहा, जिन लोगों को ये रकम ऑफर की गई उन्हें फरीक क्यों नहीं बनाया गया? वीडियो में पैसों का जिक्र है न टिकट देने का। रिश्वत देने और लेने वाला दोनों मुर्तकिब हैं। साहब खुद एतमाद का वोट ले रहे हैं। इसका कानून और आइन में कोई जगह नहीं है। जो इंतकाम की आग में जल रहे हों वो कभी कोई खिदमत सरंजाम नहीं दे सकते। लीगी कैंप से हुक्मरान जमात पर लफ्जी बमबारी। शाहिद खान अब्बासी ने वजीर आजम के एतमाद के वोट को गैर आईनी करार दे दिया। कहा, एतमाद के वोट के लिए सदर का मरासला तक सामने नहीं आया, तमाम हदें तोड़ दी गईं। वजीर खजाना को तो इखलाकी तौर पर ही मुस्ताफी हो जाना चाहिए। एहसन इकबाल बोले, इंतकाम और हसद में जलने वाली हुकूमत कोई अवामी काम नहीं कर सकती। तर्जुमानों के इजलास बुलाने से हुकूमतें नहीं चलती। मरियम नवाज की जानिब से नून लीग की सेनेटर्स के एजाज में IT चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट के इंतखाब पर मुशावरत। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर का एतमाद के वोट पर पूरी ऑपोजिशन को खुला चैलेंज। कहा, 178 अराकीन से कम तादाद साबित हो जाए तो अपना ओहदा छोड़ दूंगा। पूरा मीडिया मौजूद था, हर किसी ने देखा फैसल वावडा और मुझे निकालकर 178 अराकीन मौजूद थे। बताएं गायब कौन था? चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने कहा, वोट मांगने के लिए सबके पास जाएंगे, हमारा मकसद पार्लियामेंट की मजबूती है। बलोचिस्तान से आज़ाद नौमुंतखब सेनेटर अब्दुल कादिर PTI में शामिल। वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात, बाकायदा शमूलियत इख्तियार कर ली। चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट का इंतखाब 12 मार्च को होगा। उसी रोज़ 9 मुंतखब सेनेटर्स हल्फ उठाएंगे। सेनेट के इजलास में रिटायर्ड होने वाले सेनेटर्स की अलविदाई तकरीर। 52 सेनेटर्स रिटायर्ड हो गए। चेयरमैन सेनेट का रिटायर्ड और नौमुंतखब सेनेटर्स के एजाज में इशाइया। PTM जमातों का बायकॉट। अपोजिशन ने कहा कि चेयरमैन सेनेट के इशाइये में शिरकत नहीं करेंगे। हुकूमती अरकान ने कहा कि रिवायती इशाइया है, इसमें अपोजिशन को शिरकत करना चाहिए थी। इलेक्शन कमीशन में सेनेट इंतखाबात 2018 के वीडियो स्कैंडल की दरखास्त पर समाअत। नून लीग ने 2018 वीडियो स्कैंडल की तहकीकात के लिए दायर दरखास्त वापस ले ली। मेंबर इलेक्शन कमीशन पंजाब ने कहा, जिस MPA पर इल्जाम लगा रहे हैं उनका बयान कहां है? मेंबर KP इरशाद कैसर बोले, आप वीडियो में मौजूद अफराद को नहीं पहचानते तो हम कैसे जान सकते हैं?
वफाकी काबीना का अहम इजलास, कई मंजूरियां, जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद का बतौर सरबराह ब्रॉडशीट कमीशन तनख्वाह या मरात ना लेने का फैसला। वफाकी वज़रा ने सराहा। स्टेट बैंक और इनकम टैक्स तरमीमी बिल के मुसवदे की मंजूरी। वज़ीर ख़जाना हफीज शेख कहते हैं 3 बड़े कवानीन की मंजूरी दी गई जिससे पाकिस्तान की मईशत मुस्तहकम होगी। स्टेट बैंक का मरकजी काम मुल्क में महंगाई को कम करना होगा। स्टेट बैंक को पार्लियामेंट के अंदर जवाबदेह भी किया जा रहा है। स्टेट बैंक गवर्नर की मुद्दत में 5 साल का इजाफा होगा। टैक्स छूट कम या खत्म करने से टैक्स वसूली बढ़ेगी। टैक्स का निजाम बेहतर बनाने के लिए तरामीम की है। वज़ीर आज़म इमरान खान से वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की मुलाकात। सूबे की मजमूई सियासी सूरत हाल और तरक्याती मंसूबों पर गुफ्तगू। NA-75 डस्का में तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार अली असजद मली की अपील समाअत के लिए मुकर्रर। सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच कल समाअत करेगा। पाक सरजमीन पार्टी का 19 मार्च को कोयटा में जलसा करने का ऐलान। चेयरमैन PSP मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं MQM ने आबादी को सही गिनवाने का मौका गंवा दिया। वज़ीर आज़म ने एतमाद का वोट लेने के बाद सबको डाकू और चोर कह रहे हैं। इन चोरों और डाकुओं को कौन पकड़ेगा? महंगाई के सताए अवाम को बिजली का एक और झटका। फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में फिर बिजली के रेट में इजाफा। फी यूनिट 89 पैसे बढ़ाने की मंजूरी। रवा माह के बिलों पर इत्तलाक होगा। ब्रायलर मुर्गी बीफ को टक्कर देने लगी। रेट हर गुजरते दिन के साथ ऊपर। कराची में मुर्गी का गोश्त 480 रुपए फी किलो तक फरोख्त होने लगा। सरकारी निर्खनामों को नजरअंदाज कर दिया गया। लाहौर में भी मुर्गी 350 रुपए फी किलो तक बिकने लगी। शहरी नाला, हुकूमत बेबस। कोरोना के वार पहले से तेज। एक दिन में वबा मजीद 54 जाने ले गई। 1353 नए केसेस रिपोर्ट। इस्लामाबाद में बढ़ते केसेस पर 3 तालीमी इदारे बंद करने का फैसला। 3 कॉलेजेस ताहुक्मसानी बंद करने की हिदायत। दुनिया वैक्सीन के बावजूद कोरोना के सामने बेबस। भारत में केसेस फिर बढ़ने लगे। अमेरिका ने मार्च और अप्रैल को अहम करार दे दिया। नीदरलैंड्स में रात के औकात में कर्फ्यू में तौसी। बुलेटिन का आगाज अहम खबर से करेंगे। हुकूमत ने JUI को डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट की ऑफर कर दी। वज़ीर दिफा परवेज खटक ने बताया कि मुलाकात में कहा है मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी हमारे डेप्यूटी चेयरमैन बन जाएं। हम खबर दे रहे हैं आपको। परवेज खटक का ऐसा कहना है कि मुलाकात में कहा गया कि मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी हमारे डेप्यूटी चेयरमैन बन जाएं। ऐसी कोई ऑफर नहीं हुई। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी की तरदीद। हुकूमत ने JUI को डिप्टी चेयरमैन सेनेट की सीट ऑफर कर दी। JUI के सेक्रेटरी जनरल मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी और चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी की मुलाकात हुई, जिसके बाद मीडिया से गुफ्तगू में वजीर दिफा परवेज खटक ने कहा कि हमने मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी को ऑफर की है कि वो हमारे डिप्टी चेयरमैन बन जाएं। हमने इनको दावत दी है और डिप्टी बन जाए, उनके लिए भी फायदा है और सबके लिए फायदा। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी से पूछा गया कि क्या आपको डिप्टी चेयरमैन के ओहदे के लिए नामजद कर दिया गया है, जिस पर अब्दुल गफूर हैदरी ने जवाब दिया कि उन्हें अभी तक PDM की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर आगाह नहीं किया गया। सादिक संजरानी दोबारा चेयरमैन बन जाएंगे या नहीं, वो इस बारे में कुछ नहीं कह सकते। हमारी मुलाकातें होती रहती हैं। दूसरी तरफ मीडिया में खबरें आने पर मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने डिप्टी चेयरमैन सेनेट के लिए हुकूमती ऑफर की तरदीद कर दी। उन्होंने कहा कि वो वफाकी वजीर की मीडिया के सामने इस तरह की गुफ्तगू की शदीद मुजम्मत करते हैं। चेयरमैन सेनेट के पास तमाम पार्टियों के मेंबर्स बैठे थे। मीटिंग के दौरान कोई गुफ्तगू नहीं हुई। साथी रिपोर्टर खालिद महमूद के साथ रिजवान अहमद गिलज़ई, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद।
अहम खबर दें आपको, डिप्टी चेयरमैन सेनेट का उम्मीदवार JUI से नामजद किया जाए। PDM की खुसूसी कमेटी की सिफारिश, ऐवान बाला में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ का ओहदा मुस्लिम लीग नून को देने का फैसला किया गया। डिप्टी चेयरमैन सेनेट का उम्मीदवार JUI से नामजद किया जाए। ऐवान बाला में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ का ओहदा नून लीग को देने का फैसला, सिफारिशात PDM सरबराह को भिजवा दी गई। बाकायदा ऐलान मौलाना फजलुर रहमान करेंगे। पीडीएम के डिप्टी चेयरमैन सेनेट के उम्मीदवार मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात हुई, जिसमें पीडीएम और आपकी तवक्कुआत पर पूरा उतरूंगा ये कहना था मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी का। उन्होंने कहा कि यूसुफ रजा गिलानी की क़यादत में पीडीएम का पैनल कामयाब होगा। अपोजिशन के डिप्टी चेयरमैन सेनेट के उम्मीदवार अब्दुल गफूर हैदरी की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात हुई, जिसमें अब्दुल गफूर हैदरी ने कहा कि पीडीएम और आपकी तवक्कुआत पर पूरा उतरूंगा। ये यकीन दहानी मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने करवाई और कहा कि यूसुफ रजा गिलानी की क़यादत में पीडीएम का पैनल कामयाब होगा। चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन सादिक संजरानी ही जीतेंगे और जरूर जीतेंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज का बड़ा दावा, कहते हैं कि कहा जा रहा है हुकूमत के पास 48 और अपोजिशन के पास 51 सीटें हैं। सेनेट के गुज़श्ता इलेक्शन में नून लीग के लोग आजाद हैसियत से मुंतखब हुए। हुकूमत जीत के लिए पूरा जोर लगाएगी। कहा जा रहा है कि हुकूमत के पास 48 और अपोजिशन के पास 51 सीटें हैं। शिबली फराज ने ऐसा कहा। जो पार्टीज अपने आप को डेमोक्रेटिक करती हैं, कहती हैं, उन्होंने बायकॉट किया जिस दिन के कॉन्फिडेंस मोशन था। बजाय इसके उन्होंने बाहर हमारे जो वर्कर्स थे उनको डिस्टर्ब करने की और एक माहौल को कशीदा बनाने की कोशिश की। यूसुफ रजा गिलानी साहब है, अब आप देख लें, वीडियोस आप देख लें, सब कुछ उन्होंने खुद माना भी कि जी हमने ये काम किया है। तो अब जो है तो बजाय इस पे बात हो, बात इस पे होती है कि जी वो 16 अरकान या 5 अरकान या 3 अरकान या 4 अरकान वो कौन थे। इलेक्शंस उसी दिन नॉन कंट्रोवर्शियल होंगे जब उसमें ओपननेस आएगी। ओपननेस के मुखालिफ कौन है? ये जमातें हैं, पीडीएम की जमातें हैं। इस्तीफों की बात कौन करता है? मौलाना फजलुर रहमान, जो कि खुद पार्लियामान से बाहर हैं। पीपल्स पार्टी है, वो कुछ और सोच रही है, वो अपनी सौदाबाजी अलहदा कर रही है। नून वाले हैं, उनमें आपस की फैमिली में हमजा में और मरियम नवाज में वो है कि जी कौन लीडर कौन बनेगा। अहम खबर दें आपको, नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी जैसे लोग मुल्क से पैसे चोरी करके बाहर भेजते हैं। ऐसे लोग बदउनवानी के लिए इदारे कमजोर करते हैं। वजीर आजम की काबीना इजलास में गुफ्तगू, कहा नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी जैसे लोग मुल्क के पैसे चोरी करके बाहर भेजते हैं। ऐसे लोग बदउनवानी के लिए इदारे कमजोर करते हैं। बड़े मंसूबों में बड़ी करप्शन होती है। जो ये गरीब मुल्कों के नवाज शरीफ और जरदारी हैं, ये वहाँ से पैसा अपने मुल्क से, क्योंकि चोरी का पैसा होता है तो वो बाहर भेजना होता है, क्योंकि मुल्क में वो नज़र आ जाता है। तो वो जब वो मुल्क से पैसा बाहर भेजते हैं तो वो सारे वो इदारे, जो इदारे को चेक करना चाहिए ये चीज़ें मनी लॉन्ड्रिंग की और ये जो इलिसिट फाइनेंशियल फ्लोज है, वो सारे इदारों को पहले वो कमज़ोर करते हैं। वफाकी काबीना इजलास में इजहार ख्याल करते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि बदकिस्मती से मुआशरे में करप्शन को सब के लिए काबिल कबूल बना दिया जाता है। एक जरदारी सब पे भारी कि एक आदमी जो करप्शन के पैसे से लोगों को खरीदा है, उसको बड़ा, उसकी कोई बड़ी चालाकी और इंटेलिजेंस और उसकी सियासी बसीरत के ऊपर वो चला जाता है। यानी करप्शन को जो सबसे बड़ा डैमेज होता है कि करप्शन को एक्सेप्टेबल करवा दिया जाता है। वज़ीर आज़म ने आइंदा इलेक्शन में जदीद टेक्नोलॉजी मुतारिफ करवाने का भी इशारा दे दिया। पाकिस्तान में एक ट्रांसपेरेंट इलेक्शन के लिए EVM मशीन्स टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना चाहिए और मैं उसकी रेगुलर अपडेट्स लूँगा, क्योंकि मैं कैबिनेट के ऊपर मैं चाहता हूँ हमें अपडेट्स मिले उसके ऊपर क्या प्रोग्रेस चल रहा है, क्योंकि ये ना हो कि हम फिर कहें कि जी जब टाइम है जी हम तैयार नहीं है टेक्नोलॉजी के लिए। वज़ीर आज़म का कहना था कि बदउनवान अनासिर हमेशा बड़े मंसूबों से कमीशन लेकर पैसा बाहर मुंतकिल करते रहे।